युवती को 5वें माले से फेंकने वाले युवक के परिजन उसे बता रहे निर्दोष। कुछ और ही कहानी बता रहे अभियुक्त की मां और भाई। दिल्ली के गोकुलपुरी थाना ज्योति नगर में 5वीं मंजिल से युवती को गिराकर मौत के घाट उतारने और दिल दहला देने वाली घटना का आरोपी युवक दिल्ली से भागकर रामपुर की तहसील टांडा में अपने घर पहुंच गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, लेकिन रामपुर की तहसील टांडा में उसके घर पर उसकी मां और भाई उसे दोषी मानने को तैयार नहीं हैं। वे एक नई तरह से कहानी गढ़ रहे हैं और उसे निर्दोष ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, 5वें माले से लड़की को नीचे फेंकने का आरोप भी युवती के पिता पर ही लगाते हुए उसे ऑनर किलिंग का मामला साबित करने में जुटे हैं। रामपुर का टांडा एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बार दिल्ली के गोकुलपुरी थाना ज्योति नगर में एक युवती को बेदर्दी के साथ 5वें माले से नीचे फेंकने के आरोपी तौफीक का घर टांडा में होने के चलते हैं। आरोपी को पुलिस भले ही गिरफ्तार कर ले गई हो, लेकिन उसके परिजन उसे निर्दोष बताते नहीं थक रहे। उसका भाई का कहना है कि वह दिल्ली में 8-9 साल से काम कर रहा था और युवती के परिजनों ने उससे 60,000 उधार ले रखे थे। वही मांगने वह घर गया था, तब ये घटना हुई। इतना ही नहीं, वह लड़की को 5वें माले से नीचे फेंकने का आरोप भी उस युवती के पिता पर ही लगाते नहीं थक रहा। वह बता रहा है कि इस घटना के बाद उसका भाई घर आया था और उसने ये सब बताया है। ये लड़की नेहा नाम की जो लड़की मेरे भाई से मोहब्बत करती थी, तो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी ये, और मेरे भाई से नहीं शादी करना चाहता था। जबरदस्ती करती थी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगा मैं तुझे फंसवा दूंगी। इसलिए मेरे भाई ने बिल्कुल साफ इनकार कर रखा था। मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन भी हैं, मुझे सबकी शादी करनी है। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी कास्ट और है, मेरी कास्ट और है। इसलिए मेरे भाई को इसने इस काम को फंसवाने के चक्कर में अंजाम दिया। पता नहीं इनकी क्या साजिश थी क्या नहीं। ये सारा काम जो इनकी साजिश से हुआ है। क्या नेहा के बारे में कोई बात करता था, बताता था वो कुछ? नहीं, घर पे तो घर बात नहीं करता था। वो लड़की बात करती थी, यहीं पे हमारा भाई यहीं पे लेटा रहता था। वो फोन काटता रहता था, मगर लड़की उसे बहुत परेशान करती थी, रिसीव नहीं करता था उसकी कॉल। तो ये कब दिल्ली पुलिस लेके गई उसको? मेरा भाई कल लेके गई है दिल्ली पुलिस। किस टाइम लेके गई थी? हमने दिल्ली पुलिस से लेके नहीं गई, हमने खुद हवाला करा उनके। अच्छा, हमने खुद सरेंडर करा अपने भाई को थाना टांडा में। हाँ, ठंडे में करा। अच्छा, तो ये क्या कहता था, ये कब से चल रहा था ये नेहा से कनेक्शन? ये 7-8 साल से था। तो नेहा को किसने मारा? नेहा को हमारे भाई ने नहीं मारा। तो ये जो इनकी साजिश थी, इसमें हमारा भाई का कोई रोल नहीं है। हम क्या दिल्ली यहाँ से 10 बजे निकले थे हमारे भाई। 22 तारीख। क्या चाहते हो तुम? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे भाई का इंसाफ होना चाहिए। हमारा भाई बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए इनको ऊपर। जो कातिल है उसे पकड़ा जाए, जो हमारा भाई है उसे सजा याफ्ता किया जाए। जी, खींचातानी हुई थी, उसमें हमारे भाई ने अपने बचाव के चक्कर में वो लड़की, उसके बाप ने धक्का दिया उसे, लड़की को। दोनों को धक्का दिया था। हमारे भाई ने अपने आप को बचा लिया, वो लड़की नीचे गिर गई। ये भाई ने बताया तुम्हारे? जी, हमारे भाई ने यहाँ पे 2 घंटे हमारे साथ रहा, ये बात हमें बता के गया। आरोपी की मां बातून भी अपने बेटे को मासूम बताते नहीं थक रही। उनका कहना है कि उनके बेटे का और लड़की का कुछ चक्कर था। इसी को लेकर लड़की उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई थी और फोन पर बार बार बात करती थी। इसी के चलते ये घटना हुई और लड़की के पिता ने ही उसको छत से गिरा दिया है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बतून है। क्या हुआ ये बेटा तौफीक का, क्या किस्सा है पूरा ये तो सादरे में अपना काम करता था, ये पल्लेदारी। हाँ, ये लौंडिया वहाँ पर आने जाने लगती थी। ये लौंडों से बातें करती। ये लंबर ले गए, और ये लंबर लेकर नहा, ये लौंडिया नहा फोन पर बातें करने लगी। तो बातें करने लगी, ये लौंडिया अपने घर पे भी लौंडा को बुलाने लगी। उनकी माँ ने मेरा ये बेटा है ऐसा करा। हाँ, अब ये लौंडा तो ये 25 रोजा को ये यही था, हमारे घर पे था। हाँ, और हमारा मकान बनने थे, और इस लौंडा को ना पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो ये लौंडा वहाँ पे चला गया। हाँ, और इसका बैग भी तो वही था। तो यूँ कह रहे थे मैं चल बैग भी ले आऊँगा, और अपना उस लौंडिया की माँ से ना मैं अपने पैसे भी ले आऊँगा। और ऐसे इसकी माँ ने ना है, ये
इस लौंडा को बुलाया गया और इस लौंडा को वो चला गया। वो तो सीधा है बहुत, है उसके अंदर कोई 4-5 नहीं है इस लौंडा के अंदर। हाँ, और ये लौंडिया को ऊपर चढ़ा दिया। पहला इस लौंडा से कह दी तो ऊपर चढ़ जा, हाँ चढ़ जा। माँ ने कह दी चल मैं भी आ रही हूँ। माँ तो गई नहीं और लौंडा में ये बताना बाप भी था। हाँ, लौंडा में क्या पता हुआ क्या हुआ ना, तो बाप भी था। वो बाप ने धक्का दिया लौंडा को, तो कुछ गुनाह करा इस बाप ने इस लौंडिया को धक्का दे दिया। अच्छा। हाँ, नीचे गिरा दिया। और यूं कह रही है 5वीं मंजिल पर से गिराया है, 5वीं मंजिल पर से। तो वो लौंडिया हाथों हाथ ही दम दे जाती। हाँ, और वो पूरी रात रुकी। और हमारे साथ में उन्होंने बहुत जास्ती करी है हमारे साथ में। हाँ, और हमारा लौंडा ये इस बातों का नहीं है। क्या नेहा से कुछ चक्कर चल रहा था? इसका क्या था चक्कर? पूरी बात ये कुछ लौंड बताई थी उन्होंने? ये इनकी ऐसी मामलात हो गया था ऐसी। अच्छा। हाँ, मामलात हो गया था। तो ऐसी मामलात हो गया था, तो ऐसे इनका आना जाना हो गया था इनका। हाँ, और ये आना जाना हो गया था, तो ये आता जाता रहा। ये अब तो यहीं पे था, घर पे था। ये लौंडिया फोन भी करा करती है, तो लौंडा ये काट देता था हमारे घर पे। हाँ, अब तो ये बहुत दिनों से इस लौंडिया से ना बात नहीं कर रहा था ये। हाँ, ये लौंडिया बराबर कर रही थी। हाँ, और हमारे लौंडा को तो उससे फंसाया गया है बेगुनाह अच्छा, से। क्या उनने जब दिल्ली से आके पूरी घटना बताई थी, जब वो गिर गई थी, तो क्या हुआ? घर में आके पूरी बात बताई थी उन्होंने, तौफीक ने? हाँ, बतलाई थी। क्या बताई थी? यही बतलाई थी यूँ मुझे ना है, इन्होंने झूठा झूठा अंजाम दिया है इन्होंने मुझे। हाँ, और बाप ने एक धक्का दिया है इस लौंडिया को। उस लौंड इस लौंडा का उस पर इस लौंडा को झूठी वो दे दी धोमत है। हाँ हाँ, और ऐसा है मेरा बच्चा ना है। मुझे तो इंसाफ चाहिए बस एक। मुझे इंसाफ चाहिए मेरा बच्चों को कोई ना। मैं भी तो राण आदमी औरत हूँ। और मेरा ये लौंडा करना खाना वाला था बस। और मेरे पास 5 लौंडी है मेरे पास। और मेरा बच्चा को मेरा पास ला दो, लाना चाहिए बस। कितने बेटे हैं तुम्हारे वहाँ? मेरे पास 5 भैया हैं और छोटे छोटे भैया हैं। हाँ, एक ये है और एक और है, वो बस यही है बस। और 2 छोटे छोटे भैया हैं मेरे पास। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती बस। मेरे मेरे बच्चा को